एक बार एक गुरुजी के पास एक चेला आया। वो चेला के शनि की 7:30 चल रही थी, तो किसी पंडित जी ने बताया, बोले भैया संत जनों की चरणों की सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुजी के पास आ गया, बोले कि मुझे आपकी चरणों की सेवा करनी है। अब गुरुजी भी थोड़े से लोभी थे पैर वैर दबाने के, और चेला को भी 7:30 हटानी थी। तो गुरुजी बोले ठीक है चलो तुम पैर सेवा किया करो। अब तो रोज घी लेकर के आवे, खूब पैर चमकावे, महाराज गुरुजी के खूब पैर दबावे, ऐसी सेवा करे कि गुरुजी का ऊपर का अंग कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, पैर ही पैर की खूब सेवा करे। दूसरे दिन एक और चेला, उसकी भी 7:30 चल रही, उसको भी पंडित जी ने कहा कि चरणाश्रित हो जाओ। वो भी गुरुजी के पास आ गया, बोले मुझे भी चरण सेवा दो। पहला चेला लड़ने लगा, बोले मैं चरण सेवा कर रहा हूं, मैं इस। अगर आप किसी के प्रति रीझ गए कि वाह ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बस अब प्रतीक्षा करो, बहुत जल्दी खराब होने वाली है वो वस्तु। ये कलयुग का स्वभाव है। पति पत्नी का दाम्पत्य बढ़िया चल रहा है, वाह हमारी तो कभी लड़ाई नहीं होती, बस रुक जाओ कुछ दिन अभी पता चले, हो जाएगी। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसे बच्चे भगवान सबको दें, सुधरे हुए बच्चे, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर देंगे। इसलिए भैया हम एक बात अपनी कथाओं में कहा करते हैं, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि संसार है, यहां पर कुछ भी जैसा चल रहा है वैसा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा। कलयुग है भैया, यहां पर सब सम नहीं रहता है। आज अगर किसी को बहुत प्रतिष्ठा मिल गई है, किसी को बहुत मान सम्मान मिल गया है, एक दिन थोड़ा तो नीचे आना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति बिल्कुल नीचे ही बैठा है, किसी दिन उसको ऊपर बैठना पड़ेगा, किसी दिन उसकी स्थिति वो हो जाएगी, सब उसको ही पूछेंगे। सब संसार में कब कहां क्या हो जाए, कब किसका काया पलट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए भैया उम्मीद केवल ठाकुर जी से रखो और किसी से मत रखो। बिन गोपाल को नहीं अपनो, और किसी से कोई उम्मीद ही मत रखो, और किसी से कोई लगाव ही मत रखो, क्योंकि संसार में सब बदलने वाला है, सब कुछ। आज हम लोग खुशी मना रहे हैं कि खूब लोगों में भक्ति बढ़ रही है, खूब लोगों में, अच्छा है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि इतने भक्त हो जाएंगे कि भक्ति भक्त आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाएंगे। यह भी तो संभव है। अच्छा तूने केसरिया रंग पहना, ले मैं तुझसे बढ़िया पहन के आऊंगा, तूने ये किया तुझसे बढ़िया मैं करूंगा, इसी में ही ईर्ष्या प्रकट हो जाएगी। दुनिया में सब भक्ति भक्त हो जाएंगे, सब लोग बिल्कुल वैष्णव होते चले जाएंगे, तो भी दिक्कत है। इसलिए सब ये अनुपात है भैया। भोजन में नमकीन नमकीन पाओगे तो बीच में थोड़ा मिठास भी तो चाहिए, और मीठा ही मीठा पाओगे थोड़ी नमकीन तो चाहिए। इसलिए सब सम नहीं रह सकता। एक झूला होता, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोलर कोस्टर। वो ऐसे ऊपर नीचे नीचे यूं दाएं बाएं ऐसे घूमता रहता है। संसार ऐसा ही है, ऊपर नीचे इधर उधर उल्टा सीधा ऐसे ही होता रहेगा। ये एक जैसा सम नहीं चल सकता, ये संसार का नियम है। राजा परीक्षित के राज्यकाल का अगर आप लोग भाव सुन लेंगे ना, तो कहेंगे ऐसा राजा तो कोई हुआ ही नहीं होगा। कहते हैं कारागृहों में जंग लग गई थी परीक्षित के राज्यकाल में। क्यों? कोई बंदी बनता ही नहीं था, कोई गलत कुछ करता ही नहीं था। जितने भी सिपाही हैं पकड़ने वाले, ये सब अपने घरों में ही पड़े रहते थे, सब मोटे हो गए थे। क्यों? मेहनत करते ही नहीं थे, कुछ करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुनाह कोई करता ही नहीं था। ऐसा था परीक्षित का राज्य। कोई हिंसा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दंभ नहीं, कहीं चोरी चकारी नहीं, कुछ भी गलत नहीं होता था परीक्षित के राज्यकाल में। और सब लोग बड़े प्रसन्न होते थे, वाह 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 भैया ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा युग होना चाहिए, ऐसा सब होना चाहिए। लेकिन बस प्रतीक्षा करनी थी। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी आक्रमण होने वाला था, और एक दिन आक्रमण हो गया। कैसे? राजा परीक्षित भ्रमण करते हुए वन में गए, और वन में उन्होंने देखा कि एक वृषभ यानी कि बैल, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, वो एक पैर पर खड़ा है, और एक व्यक्ति उसके चौथे पैर को काट रहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, बोले मेरे राजपाट में हिंसा करने वाले तुम कौन हो? जैसे ही तलवार घुमाने लगे,
परीक्षित जी के चरणों में कलयुग आ गया। बोले भगवान मुझे मत मारिए, मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया कलयुग हूं, मैं युग हूं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर चला गया, मेरी बारी आई है, मैं आ गया। बोले कब आए तुम? बोले जिस दिन भगवान श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए उसी क्षण मेरा जन्म हो गया था। ठाकुर जी की लीला पूरी हुई और मेरा प्राकट्य हुआ। अब तो बहुत वर्ष हो गए ठाकुर जी को गए, अब धीरे धीरे मैं अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करूंगा। अभी तो प्रारंभिक समय था, अब मेरा प्रभाव शुरू हो रहा है भगवान। और प्रभाव देख लो, ये बैल एक पैर पर खड़ा है, ये बैल नहीं है, ये धर्म है। और धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। मैंने पवित्रता रूपी इसके पैर को काट दिया, मैंने दान रूपी पैर को काट दिया, मैंने दया रूपी पैर को काट दिया। अब एक पैर बचा है बस इसका, वो है सत्य। जिस दिन ये कट गया धर्म धराशायी हो जाएगा और मेरा राज्य आ जाएगा। आज आपको क्या लगता है, क्या धर्म बचा हुआ है तो सही एक पैर पे ही, पर एक पैर से भी लड़ खड़ा रहा है। सत्य कितना बचा है? बोलने में नहीं है सत्य। हाँ, बस इतना बचा है कि जब हमारी सुनने की बारी आती है तो हम सत्य ही सुनना चाहते हैं। आज कथाओं में इतनी भीड़ हो रही है, सत्संगों में इतनी भीड़ हो रही है, मंदिरों में इतनी भीड़ हो रही है, क्यों? सत्य बताना। लाखों लोग टेकरी हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे हैं, क्या इतने लोग दर्शन कर रहे हैं तो क्या इतने सारे लोग धर्मावली हैं? इनमें से कोई पाप नहीं करता? सब करते हैं। धर्म कैसा लड़खड़ा रहा है? मंदिर भी जा रहे हैं और मंदिर से बाहर आकर के थोड़े दिन बाद पाप भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कलयुग बड़ा खतरनाक है भैया। ये आपसे धर्म भी करवाएगा, पुण्य भी करवाएगा, कथा भी सुनवाएगा, तिलक भी लगवाएगा, धोती भी पहनवाएगा, आपसे संत सेवा भी करवाएगा, तीर्थ यात्राएं भी करवाएगा और इन सब के बीच पाप भी करवाएगा। ये रहने नहीं देगा आपको ऐसे। बस इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हम पे समय बहुत कम है। अभी समय है, कलयुग जैसे ही दूसरी करवट लेगा ना तब तक बहुत देर हो जाएगी। और वो कभी भी ले सकता है, कल भी ले सकता है, परसों भी ले सकता है। इसलिए कोई समय का पता नहीं है भैया। जितना हो सके भगवत भजन करके जल्दी निपट लो, यहां से निकल लो। यहां ठीक नहीं है अब माहौल। अभी कथा भागवत आदि चल रही है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। मैं घोषणा कर रहा हूं मंच से, कुछ समय बाद ये सब नहीं हो पाएगा, भयावह समय आएगा और कथा, संत, महापुरुष, वैष्णवों को ही केंद्र बिंदु बनाया जाएगा, कुछ गलत किया जाएगा। भगवान करे उससे पहले हम तो चले जाएं, हम आप सब लोग निपट लें यहां से। बहुत भयावह समय आने वाला है भैया, कलयुग। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था? सत्य के पैर काट रहा था कलयुग, धर्म का अंतिम पैर सत्य। परीक्षित जी महाराज चिंतित हो गए, बोले कि अरे कलयुग तुम आ गए? बोले जी निकलो अभी यहां से, तुम मेरा राज्य छोड़ करके जाओ, कहीं और जाकर के रहो, लेकिन मेरे राज्य में तुम नहीं रहोगे। बोले महाराज पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हो आप, कहां जाऊं मैं? पूरी पृथ्वी के राजा हो और पूरी पृथ्वी पर मेरा आक्रमण। राजा परीक्षित बोले मैं जीने तो नहीं दूंगा तुमको यहां पर। बोले ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, आपकी इस वेदना को मैं थोड़ा सा इसका समाधान ये कर सकता हूं कि आप मुझे स्थान दे दीजिए कि ये तेरे स्थान है, तुझको यहीं रहना है। मैं आपको वचन देता हूं, उन स्थानों का मैं कभी त्याग नहीं करूंगा, मैं उन्हीं स्थानों में रहूंगा और आप खुद देखिएगा, ये संसार के लोग खुद मेरे पास आएंगे, आप मुझे स्थान दो। परीक्षित जी बोले मैं ऐसे स्थान दूंगा कि कोई जाएगा ही नहीं तुम्हारे पास। बोले देख के दे लीजिए, जितने बुरे से बुरा स्थान दे सको दे दीजिए, लेकिन मैं भी वचन दे रहा हूं, ये कलयुग है महाराज, मेरा युग है, आदमी स्वयं मेरे पास आएगा। और 5 स्थान दिए कलयुग को। आज भी बंधुओं, और कलयुग के अंत तक भी कलयुग केवल 5 ही स्थानों पर रहेगा, लेकिन प्रभाव वो सब पर करेगा। और ये 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विध, पुनश्च याचमानाय
जात रूप मदात प्रभु। तो 5 स्थान। सबसे पहले कलयुग का स्थान क्या है? जुआ। खेल कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन उस खेल में प्रयोग किया गया धन और उसको बाजी लगा करके फिर खेला जाए, वो कलयुग है। इसलिए कभी भी धन की बाजी लगा करके कोई खेल मत खेलो। क्यों? आपने शौक शौक में 10 रुपए लगा दिए और फिर आपने खेल खेल लिया, वो 10 रुपए एक ना एक दिन 10 करोड़ का नुकसान करवाएगा आपको। आप कहेंगे जुआ खेलना पाप क्यों है? वो आपके लिए धन है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वो लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी को दांव पर नहीं लगा सकते। लक्ष्मी हमारी मां है। अपनी मां को कौन दांव पर लगाता है? लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। किसी की पत्नी को दांव पर लगाओगे, अपनी मां के दांव पर लगाओगे, रह पाओगे खुश? इसलिए जुए में कलयुग का निवास। द्योतम। दूसरा स्थान है पानम। पहले तो जुआ केवल गांव गांव में वो खेलते थे, पेड़ों के नीचे बैठ के वो ताश खेल रहे हैं, उसी में पैसा लगा रहे हैं, हार गए इतना, ये सब वो सब होता। आजकल आधुनिक जुआ हो गया है। अब अलग प्रकार का जुआ खेलते हैं लोग। और एक बात कहेंगे, 500 की 1000 की शर्त जो लगाते हैं ना, लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। अगर ऐसा हुआ तो तू 500 रुपए मुझे देगा, ऐसा हुआ तो 200 रुपए मैं तुझे दूंगा, ये भी जुआ है। ऐसा नहीं, उसमें कलयुग का निवास। द्योतम। उसके बाद आता है पानम। अच्छा, एक और बात सुनिए, ऐसा कभी कभी होता है कि हम शर्त लगा लेते हैं, अच्छा लगी 500 की शर्त, बोले हाँ लगी, और फिर वो काम हो गया, लेकिन फिर ना आपने बस इतना कहते देखा हार गया, निकाल 500। अब जैसे वो निकालने लगा, आपने कहा अच्छा ठीक है रख ले, चल कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ पीछे ही पड़ गए, बोले देने पड़ेंगे 500 बेटा तुझे, तू हारा है मुझसे, तो वो निश्चित है कि वो आपका सर्वनाश करेगा। तो द्योतम। दूसरा स्थान है कलयुग का पानम। मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, गलत वस्तुओं का सेवन करना, गलत वस्तुओं का खान पान करना, उसमें कलयुग का निवास है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करना, उनका सेवन करने से कलयुग का प्रभाव होता है। इसलिए भैया इनसे बचो। ये सब तामसी वस्तुएं बंधु, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो द्योतम पानम। पानम के बाद आ गया स्त्रिय। पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, विवाह के पश्चात अन्य के प्रति भाव प्रकट करना हृदय में, उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग आपको छोड़ेगा नहीं। तो द्योतम, पानम, स्त्रिय। और चौथा स्थान है कलयुग का सूना। सूना कहते हैं हिंसा को, कलेश को। अभी आप लोग कथा सुन रहे हो, कितने ध्यान से कथा सुन रहे हो। 2 लोगों की लड़ाई शुरू हो जाए बाहर, हाथापाई शुरू, आधे से ज्यादा पंडाल बाहर तमाशा देखने जाएगा। सब देखने जाए क्या हुआ, कौन मरा, कौन पिटा, कौन किसके लग गई, क्या हो गया। क्यों? हमारी रुचि हिंसा में होती है। कथा करने के लिए पूरे नगर में होर्डिंग लगाने पड़ते हैं, तब जाके इतने लोग आते हैं। पर हिंसा, लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई प्रचार नहीं करना पड़ता, बस 2 लोग चौराहे पर लड़ लो, अपने आप भीड़ आ जाएगी देखने, अपने आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक व्यक्ति एक जगह मेरी कथा चल रही थी, वो बोले महाराज जी आप थोड़ी सी कथा जो है वो मधुर रस में ज्यादा कथा करते हो। मैं तो कैसे करूं? बोले वीर रस में किया करो, थोड़ी मार झाड़ हो, थोड़ी उसमें यूं उठा पटक हो रही हो, यूं बताया जा रहा हो ठाकुर जी ने उठा के फेंक दिया, महाराज उठा के ये मुष्टिक प्रहार कर दी। मैंने वाह भाई ये भी कोई बात है? बोले महाराज जी थोड़ी न तकड़ भगड़ हो तब तो आनंद आवे। हिंसा, इसमें कलयुग का निवास है। किसी व्यक्ति ने, आप जा रहे थे कुछ गलत बोल दिया, तो आप उसको लेट को नहीं करोगे, ठीक है बोल दी क्या करना है चलो, नहीं। इसने बोली किसी घुमाओ बेटा बाइक, हाँ भाई 4 लोग लेके आ जल्दी। इसने बोली कैसे मुझसे ऐसे?
और लिए पकड़ के मारा। जब उसको तूने इतनी बोली मैं तुझे इतनी बोलूंगा, इसको कहते हैं कलेश। घर में परिवार में बहन कुछ बोल दे, भाई कुछ बोल, पत्नी कुछ बोल दे, तो उसको शांत रह करके सॉल्व नहीं करते हम लोग। हमारा क्या, इसने ऐसा बोला, अब ये बच के तो दिखाए मुझसे, मैं बोल के दिखाऊं उसको, मैं करके दिखाऊं उसको। ये हिंसा है, इसमें पाप निवास करता है, इसमें कलयुग निवास करता है। बंधुओं, ये कलयुग घरों में ऐसे ही आता है। किसी एक व्यक्ति का मूड खराब करके वो ऐसी कुछ बात बुलवा देगा कि बाकी लोगों का भी दिमाग खराब होता है, फिर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर करके सब कलेश करके खत्म कर देते हैं। ये कलयुग का खेल है, इसको समझिए। एक व्यक्ति की मति बिगड़ी, वाणी बिगड़ी, बाकी सब शांत हो जाओ, ठीक है, कोई अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी चिल्ला रहा है, बोल रहा है, ठीक है, कोई नहीं, इसके पैर पकड़ लो, जो कह रहा करो, ठीक, सॉरी, ठीक है। शांत रह करके, अग्नि प्रज्वलित होती है, घर में कहीं आग लग जाए तो पानी डाला जाता है कि उस पर और माचिस की तिल्ली फेंक दोगे और उस पर मिट्टी का तेल उछाल दोगे कि कपूर लाके फेंक दोगे? अग्नि तेज क्यों कर रहे हो? जैसे घर में आग लगने पर पानी डालते हैं, ऐसे ही घर के, परिवार के, मित्रों के, अपने संबंधियों में किसी एक में आग लगे, पानी डालो। और पानी का मतलब प्रेम, प्रेम बरसा, उसको हृदय से लगा लो, उसके पैर पकड़ लो, थोड़ा उसको समझा लो, मना लो, ज्यादा नहीं मानना, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। जल का जो स्वभाव है वो प्रकट करो। आप अग्नि बन जाओगे तो फिर जल के राख हो जाओगे, और तब कलयुग नाचेगा, आ गया मैं, हो गया मेरा आक्रमण। और फिर जाओगे, महाराज महाराज जी घर में बड़े कलेश होते हैं, क्या करें? बोले हाय टांग लो घर के बाहर, काला ये वो बना के टोटका यूं कर लो, नींबू मिर्च लटका लो घर के बाहर, चप्पल टांग लो एक, उससे ठीक। अरे कलयुग इनसे रुकने वाला नहीं है। कलयुग का प्रभाव आपके परिवार में हो, आज के बाद अब घर में देखिएगा, कभी भी अगर कलेश की नौबत आवे, समझ जाना ये कलयुग है। और हमको अग्नि बनकर के नहीं, हमको जल का काम करना। हम जल कैसे बने ताकि ये शांत हो? उसको आने मत दीजिए अपने घर। द्योतम पानम स्त्रिय सोना। अब आया पांचवा। पांचवा क्या है? बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन, घर बैठे बैठे कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास। सोचिए, जहां बुद्धि ना लगती हो, जहां शारीरिक श्रम ना होता हो, जहां पर आपका दिन घर के बाहर व्यतीत ना होता हो, ऐसे जब आप धन कमाते हैं तो वो आपके हृदय को विकृत करता है, आपकी बुद्धि को विकृत करता है। बीच में एक टाइम आया था, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे सब लोग, घर से काम कर रहे थे, घर से पढ़ाई कर रहे थे, बच्चों के स्कूल बनते तो घर से ही पढ़ रहे थे। सही बताना, क्या हो रहा था वर्क फ्रॉम होम? क्या पढ़ाई हो रही थी बच्चों की घर पे? कुछ नहीं हो रहा था। जब तक आप पारिश्रमिक नहीं बनोगे, जब तक थोड़ा श्रम अपने तन से, बुद्धि से नहीं करोगे और उसके बदले धन नहीं कमाओगे, तब तक वो धन अशुद्ध है। आजकल भारत में एक नया काम शुरू हो गया कि लोग बाग ऐसे कामों की ज्यादा खोज करते हैं जिसमें कुछ करना नहीं पड़े, एक बार का इन्वेस्टमेंट, फिर पड़े पड़े कमाते रहेंगे। बैंक के भी ऐसे ही ऑफर आते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना, एक बार पैसा लगाना है, फिर तो घर पे अपने आप पैसा आता रहेगा। इनसे बचो। ये जो घर में पैसा आता रहेगा, अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं, वो प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, ठीक ठीक, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, अगर आपके काम ऐसे हैं भी तो उस धन को अलग रखो, उसको अपने प्रयोग में मत लीजिए। वो साल भर में कोई धर्म कर्म के कार्य हो उसमें लगाओ, असहाय लोगों की कोई सेवा हो वहां लगाओ, किसी गरीब कन्या का विवाह हो, किसी बालकों के पढ़ाने के लिए करना हो, वहां पर उस धन का प्रयोग करो। जैसे हमने दुकान किराए पे दे दी, अपना घर किराए पे दे दिया, जमीन किराए पे दे दी। अब ये मेहनत का धन तो नहीं है। आप कहोगे जमीन हमारी, तो मेहनत क्या कर रहे हो उसमें? आपने उसको किराए पे दे दिया, वो लेके उसमें बढ़िया कमा रहा है, उसका आधा आपको दे रहा है, आपको तो घर बैठे मिल रहा है ना। उस धन को अलग रखो, अपने प्रयोग में मत लीजिए उसको। अपने घर के और अपने प्रयोग में तो वही धन लाइए जो आपने परिश्रम से कमाया। बंधुओं, ये पूरी यदुवंशियों के सर्वनाश की कथा ही यहीं आती है। ठाकुर जी बोले इन यदुवंशियों को बैठे बैठाए सब मिल रहा है, परिश्रम तो करना नहीं पड़ रहा। सोने की नगरी द्वारिका है,
और पर ब्रह्म परमात्मा भगवान इनके वंशधर हैं, कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं। इसलिए भगवान ने यदुवंशियों का सर्वनाश करवाया जानबूझ करके। क्यों? नहीं तो मेरा ही परिवार पृथ्वी का सबसे बड़ा भार बन जाएगा। अनीति के धन से ही 99% कलयुग का प्रभाव हमारे घरों में और हमारे ऊपर अनीति के धन से ही आता है। अब यहां कितने लोग, अधिकतर जितने भी लोग बैठे, कोई जुआ तो खेलता नहीं, कोई पर स्त्री गमन तो करता नहीं, पर पुरुष गमन तो करता नहीं, कोई यहां पर जो भी बैठा कोई मद्यपान आदि तो कुछ करता नहीं। तो फिर हमारे घर में कलयुग आ कहां से रहा है? हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, इसका मतलब कलयुग है हमारे पास भी। अनीति का धन और दूसरा वो सूना कलेश, यहीं से कलयुग आता है। इसलिए इनसे बचो। और इनसे बचने का एक उपाय बताएं, भगवत स्मृति। ठाकुर जी सदा चित्त में बैठे रहे। लग रहा है कि कुछ हाथापाई कलेश घर में हो गया, उसी समय चाहिए एकांत में बैठ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे ठाकुर जी आप सब मंगल करो, हमें आपको परेशान नहीं करना, पर ये जो कलेश है ये आपकी सेवा में व्यवधान डाला, भगवान इसको कृपा करो, अनुग्रह करो। भगवत स्मृति करके उससे बचने का प्रयास करो। भगवान नाम जपते रहो, भगवत नाम का गुणानुवाद निरंतर गाते रहो, सब मंगल होगा। ठाकुर जी के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, उससे बचाएगा। तो ये 5 स्थान है कलयुग के, इनसे बचने का प्रयास करो और हरि नाम रूपी कवच पहन करके रखो, हरि नाम रूपी वैक्सीनेशन लगाते रहो, ताकि इसका असर आपको ना हो कलयुग का। ऐसा करो। कलयुग को 5 स्थान दे दिए। 5 स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। घर आकर के तिजोरी खोल करके देखी, उसमें बढ़िया एक मुकुट रखा था जरासंध का, वो निकाल करके जैसे ही अपने मस्तिष्क पर धारण किया, अनीति का धन सिर में आते ही कलयुग प्रवेश कर गया। और राजा परीक्षित वन में गए। वन में भ्रमण करते करते प्यास लगी तो शमिक मुनि के आश्रम जाकर के जल मांगा। शमिक ऋषि ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठे होने के कारण वो जल नहीं पिला पाए। तो राजा परीक्षित को ये नहीं लगा कि ये ध्यान में बैठे, उनको लगा अरे बताओ देखो पाखंडी बाबा, इसके सामने मैं जल मांग रहा हूं और ये ध्यान में बैठा है। मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव क्या होता है बंधुओं? कलयुग का सबसे पहला प्रभाव यहीं से प्रारंभ होता है कि जो धर्मात्मा है उनको देख करके हीन भावना आने लग जाए। जो तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, धोती पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, ऐसे धर्मात्मा लोगों को देख करके उनके प्रति हीन भावना और उनके प्रति मजाक की भावना, उनको देख के हंसी आना और ये क्या पागलपना करते रहते हो, ऐसी बातें मन में उत्पन्न होना, ये कलयुग का प्रथम प्रभाव है। धार्मिक लोगों को उपेक्षित दृष्टि से देखना, ये धर्म का प्रभाव, ये कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित बोले अरे ये हमारे सामने नाटक करते हैं, पाखंड करते हैं संत होने का। गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प देख कुछ बालकों ने जाके शमिक के पुत्र को बता दिया, श्रृंगी को, कि तुम्हारे पिता गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, राजा परीक्षित ने डाला है। श्रृंगी ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, मेरे पिता का अपमान किया, आज के 7वें दिन उनको तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित लौट करके अपने राजभवन आए। जैसे ही मुकुट उतारा, सोचने लगे आज मैंने क्या किया। एक ध्यानस्थ बैठे हुए संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया मैंने, ये मैं कैसे कर सकता हूं? ये मेरा स्वरूप तो नहीं था, ये मेरा स्वभाव तो नहीं था। कभी बंधुओं जेल में जो कैद होते हैं ना, कैदी, उनसे पूछो कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो यही कहेगा पता नहीं उस समय मेरी मति कैसे घूम गई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा करूंगा, पर पता नहीं मेरी बुद्धि को उस समय क्या हो गया। ये बुद्धि विकृत ही तो कलयुग करता है। कभी कभी आप क्रोध नहीं करते, लेकिन अचानक आपको क्रोध आया, आपने कुछ बहुत गलत बोल दिया, बाद में आपको फिर रिग्रेट, पता नहीं कैसे निकल गया मेरे मुख से ऐसा, मुझे गलती हो गई, क्षमा करो। ये जो प्रभाव बीच बीच में दिखते हैं ना, यही कलयुग है।
कभी दूसरे के ऊपर आपको आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आती, लेकिन अचानक आ जाए, समझ जाना कलयुग है। कभी पर स्त्री पर पुरुष को देख करके कभी भाव नहीं आया, लेकिन अचानक आ गया, कलयुग। और जब जब ये प्रभाव का दर्शन हो बंधुओं, बस उस समय नेत्र बंद कर लेना, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर को याद कर लेना। कली आया भी होगा तो उनके आते ही चला जाएगा, भाग जाएगा वहां से, ठाकुर जी आ गए, अब मेरा स्थान नहीं है यहाँ पे। राजा परीक्षित सोचने लगे, मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने तो। तभी शमीक ऋषि के आश्रम से एक गौरमुख नाम के शिष्य आए और आकर के बोले, राजा परीक्षित, आपने जो आज किया है ना, उसका आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जैसी ये बात पता चली, नेत्र बंद हो गए राजा के, प्रणाम किया, अपने पुत्र को बुलाया, जन्मेजय इधर आओ। जन्मेजय जैसे ही पास आया, स्वयं राज सिंहासन से उठ करके जन्मेजय को बैठा करके तुरंत अपना मुकुट उतार करके उसके सिर पर, एक क्षण भी विलंब नहीं किया राजा परीक्षित ने। महामंत्री, सेनापति सब देखते रह गए, ये क्या कर रहे हैं राजा परीक्षित। अपनी पत्नी से बोले, देवी मैं संसार का सबसे भाग्यशाली आदमी हूं। पत्नी कहने लगी, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति जिसको श्राप लगा है, वो अपने आप को भाग्यशाली कैसे कह सकता है। बोले, मैं भाग्यशाली इसलिए हूं, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य जनार्दन का वाक्य माना जाता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण यदि कुछ कह दे तो ये समझ लो ठाकुर जी ने कहा है। और ठाकुर जी कभी किसी का अनहित नहीं चाहते। आज एक ब्राह्मण ने आकर के कहा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, देवी यदि तुम विचार करो तो हमारे अगले क्षण का भी नहीं पता कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं, हमारे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। मैं आज रात्रि सोऊंगा, कल की कथा कहूंगा, कोई गारंटी नहीं। आप आज की कथा में आए हो, कल आओगे, कोई गारंटी नहीं। कभी भी किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। हमारे परीक्षित को तो फिर भी 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, मुझे और आपको तो हर सेकंड में मरने का श्राप, कभी भी मर सकते हैं हम। हमारे प्राण तो कभी भी निकल सकते हैं। राजा परीक्षित ने इसी बात को कहा कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं देवी, अगले 7 दिन में यदि पहाड़ भी कोई मेरे ऊपर गिर जाएगा तो भी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे 7 दिन से पहले। प्राण तो अब 7 दिन बाद ही निकलेंगे। इसलिए संसार को कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अगले घंटे जीवित रहूंगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता। तो क्यों ना, मुझे जब पता ही चल गया है कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद है, तो मैं अपने इन 7 दिनों को उपयोगी बनाऊं। अब राजा जन्मेजय मेरा पुत्र है, आप राजमाता हो, मैं एक दीनहीन बन करके अब वन में जाऊंगा। और राजा परीक्षित उसी समय अपना गृह त्याग करके, राज्यपाट छोड़ करके वन की ओर चले गए। बंधुओं, ये कथाएं कहते कहते अब लगने लग, अब ऐसा भाव आने लगा, कितने भाग्यशाली राजा परीक्षित। लेकिन भैया वही बात है, हम आप सब लोग राजा परीक्षित जैसे नहीं हो सकते। हमको अगर ज्योतिषी बता दे भैया अगले 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है, तो कहो तो 7 सेकंड में ही नहीं हमको अटैक आ जाए, बोलो मर जाएंगे, जाके पत्नी को सीधे हृदय से लगा लेगा, अरे देवी अब 7 ही दिन बच्चे में क्षमा कर देना, बच्चों को तुमको जो चाहिए खा लो भैया, वहां पैसा रखा उसको व्यवस्थित। हम इतने ज्यादा मतलब निकृष्ट हैं, इतने संसारी हैं, हमको अगर पता चल जाए कि हमारे पास इतना समय बचा है और इतनी देर में हमारी मृत्यु है, निश्चित है हम भजन नहीं स्वीकार करेंगे। सुन, बगल वाले अंकल है, उन पर 5 लाख रुपए मैंने दे रखे हैं उनको, 1 महीना से उनसे ले लियो, वहां पे इतनी प्रॉपर्टी अपनी, उस पर ध्यान धर लियो, इतना पैसा बैंक अकाउंट में ले, सब 7 दिन के अंदर मैनेजर बैंक के सबसे मिलकर साइन वाइन बदलवा देंगे, सब बेटा तू संभाल, अब सब तेरा ही तो है, तुझे ही तो करना है। हम तब भी संसार को ही याद करेंगे। लेकिन राजा परीक्षित वन में चले गए और वन में जाकर के गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। अनंत ऋषि वहां बैठ करके भजन कर रहे थे। सबसे जाकर के राजा परीक्षित ने प्रणाम करते हुए कहा, मुझ पर समय ज्यादा अभिवादन करने का नहीं है, मैं सीधे प्रश्न कर रहा हूं कि हे भगवान, जिस व्यक्ति के जीवन के बहुत कम दिन बचे हों, केवल 7 ही दिन बचे हों, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे मुक्ति मिल जाए?
सबने अलग अलग बातें बताई। कोई बोला गंगा जी में खड़े हो जाओ, कोई बोला हिमालय पे चले जाओ, कोई बोला ये करो ये करो ये करो, लेकिन कोई भी प्रमाण से नहीं बोल पाया कि मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आकर के सीधे आसन पर बैठ गए और परीक्षित ने चरण पकड़ लिया। बोले भगवान, परीक्षित ने एक आसन रखा था, आप में से जो जिम्मेवारी ले 7 दिन में मुझे मुक्ति देने की, वो यहां आकर के बैठे। कोई नहीं बैठा उस पे आके। 16 वर्ष के नन्हे से तुम द्वष्ट वर्ष, श्री सुखदेव जी महाराज आकर के उस पर बैठ गए और इतने विश्वास के साथ आकर के बैठे पद्मासन में। राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए मानो स्वयं चल करके श्री राधा रमन लाल पधारे हो सुखदेव जी के रूप में। सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया और कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। अब यहां से सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे हैं और परीक्षित चरणों में विनती कर रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके सब लोग करताल बजा के बंधुओं, हम सब भी परीक्षित हैं। हम भी सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सुखाचार्य जी, इतने अल्प आयु में भगवत प्राप्ति का साधन आप ही हमको बता सकते हैं। हे भागवत जी, आप ही हमको आज्ञा करिए कि हम कैसे भगवत प्राप्ति करें। बंधुओं, आज 4 दिन हो गए कथा को, 4 दिन की कथा और शेष बची है। सब लोग भागवत जी से प्रार्थना करो, हे भागवत जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप चल के हमारे नगर में पधारी, आप आकर के ये सुंदर ज्ञान हमको प्रवाहित कर रही हैं, जिससे हमारा जीवन सुखद आनंद में बनेगा। इसलिए सब लोग करताल बजा करके भागवत जी से प्रार्थना करते हुए गाओ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ताल बजा के गाओ, श्री राधा रमन लाल की, श्री टेकरी हनुमान जी महाराज की।
भक्ति करके हो गया अगर आप मिल गए तो धनवान हो गया। अरे आप मिल गए तो धनवान हो गया ओ जन्मों की प्यास थी जो की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बंधुओं, ये भागवत जी जीवन में आई है, निश्चित ही धन्य हुए ना हम लोग। कैसे सुंदर भाव, कैसी सुंदर लीला, कैसी सुंदर कथा, कैसे सुंदर मार्ग हमको प्राप्त होते हैं भागवत जी से। इसलिए वास्तव में धन्यता का अनुभव करते हैं हम लोग। इसलिए बड़े भाव से करताल बजा करके, दोनों भुजा उठाकर करताल बजा करके तो भागवत महापुराण की करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप चरणों के ही सहारे चरणों के ही सहारे
की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की। बंधुओं, जीवन में ठाकुर जी कहते हैं मैं मानव के ऊपर 3 कृपा करता हूं, जीव के ऊपर 3 कृपा करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम पे कौन सी हो गई है नेक्स्ट सुनो। ठाकुर जी कहते हैं सबसे पहली कृपा मेरी क्या है? कि हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। सबसे पहली मेरी जीव के ऊपर कृपा यह है कि मैंने उसको मानव बना दिया। हमारे ऊपर एक कृपा तो हो चुकी है ठाकुर जी की कि हम मानव हैं, जीव जंतु नहीं है, कोई कुकर सुकर नहीं है, गधा नहीं है, मछली नहीं है, जिब्रा जिराफ नहीं है, हम लोग मानव हैं। ये ठाकुर जी की पहली कृपा है। इसलिए जो लोग कोसते हैं मानव होने के बाद भी, ठाकुर जी ने क्या किया, अरे तुमको आंख नाक कान पैर सब दे दिए, मानव बना दिया। सबसे पहली कृपा है ठाकुर जी की। और भगवान ये बात आपको पता, मानव ये जो हम बैठे हैं ना, मानव ऐसे नहीं मिल जाते हैं। शास्त्रों में इसकी पूरी कथा बताई गई कैसे मिलता है। 84 लाख योनियों में मैं और आप हम सब घूमते रहते हैं, कभी चींटी बनते हैं, मर जाते हैं, फिर ठाकुर जी के पास जाए, ठाकुर जी एक बार एक मौका दे दो हमको। क्यों? इस 84 लाख योनियों के चक्कर से बचने का एक ही द्वार है, एक ही मौका है, और वो है मानव। मानव बनके ही आप इस चक्कर से निकल सकते हो। अन्य किसी योनि में अगर आप किसी योनि को देखते हैं, कुकर सुकर और छिपकली आदि इनको देखो ना, तो ये समझना अब ये बहुत भटकने वाले हैं, अब इसके बाद ना जाने क्या बनेंगे, फिर कहीं जाएंगे फिर कहीं जाएंगे। तो हम लोग पहले कभी चींटी बने, मर गए, फिर ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी एक मौका दे दो भगवान। नहीं, अभी जाओ जाओ कुकर बनो, कुकर बना दिए, फिर मर गए, फिर आए ठाकुर जी एक मौका दे दो, नहीं अब सूकर बनो, सूकर बना दिए, फिर आगे ठाकुर जी एक मौका, ना अब भैंस बनो, जाओ दूध पिलाओ सबको, भैंस बन गए, भैंस बन के आगे ठाकुर जी नहीं अब मछली बनो, जाओ मछली बन गए, मछली के बाद कॉकरोच बनो, जाओ बाथरूम में पड़े रहना सबके, बना दिए। इस प्रकार ठाकुर जी जब हमको बहुत, जब हम बार बार प्रार्थना करते, गिर जाते, पड़ जाते ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी एक मौका, बस एक मौका दे दीजिए, तब ठाकुर जी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। ठीक है हम देखते हैं, आप लोग सब इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो फिर ठाकुर जी से हम कहते हैं ठाकुर जी एक मौका दे दो। मानव शरीर मौका है, इसका नाम ही मौका, निकलने का मौका यहां से। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अच्छा तुम बहुत रो रहे हो, बहुत तुम 33 लाख योनि 84 लाख योनियों में भटक लिए, चलो अब तुमको हमें कृपा करते हैं। तब भगवान 5 लोगों को बुलाते हैं। ये 5 लोग कौन है? बोल पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन 5 तत्वों को बुला करके ठाकुर जी कहते हैं भैया इसको एक मानव देह देना है, लोन पे, लोन पे देना है इसको, ऋण ऋण। तब ये 5 तत्व हमसे सौदा करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है, हम तुमको ऋण दे रहे हैं, वर्ष पहले ही निश्चित हो जाता है, 70 वर्ष के लिए आ रहे हैं, 80 वर्ष के लिए आ रहे हैं, कितने वर्ष के लिए आ रहे हैं, फिर उसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं, इतना अगर तुमने ये गलत किया तो इतने दिन में तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, बढ़िया रहे तो ऐसा चलेगा, ऐसा रहे, सब पहले ही बात हो जाती है। कुल मिला के हमारी उनसे बात होती है कि वे 5 हमको लोन देंगे, और लोन में उन 5 के मिश्रण से शरीर मिलता है। लेकिन लोन चुकाना कैसे? शरीर कहते हैं कि भाई जब तुम्हारा जीवन पूरा होगा तो हम 5 अपने पंच तत्व लेने आएंगे। तो जब तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा अग्नि संस्कार करेंगे, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, सारे तत्व अपने तत्व ले जाते हैं। लेकिन हमको ब्याज सहित वापस चाहिए। बोले ब्याज क्या लगेगी? बोले हम जो तुमको शरीर देंगे उसको गंगा स्नान कराना, उसको यमुना जी में स्नान कराना, सरजू जी में स्नान कराना, संत जनों की इस शरीर से सेवा करना, खूब नाम जप करना, इस पर तिलक लगाया करना, इससे तीर्थ यात्राएं करना, गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करना, वैष्णो देवी हिमालय पर जाना, अच्छे कर्म करना, लोगों की सहायता करना, गरीब लोगों की सेवा करना, माता पिता की खूब आज्ञा मानना, इस शरीर से कुछ भी गलत मत करना।
गलत करोगे तो समझो उतनी तुमने हमको ब्याज नहीं दी। तो ब्याज सहित हमारे तत्वों को वापस करना ठाकुर जी के सामने सौदा हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं भैया अब तुम्हारी बात हो गई, चलो तुम बहुत दिन से रो रहे थे, अब तुमको हम मानव बनाते। तब जाकर के ठाकुर जी हमको मानव बनाते। 7वें महीने जब मां के गर्भ में होता है तब भी हमको याद होता है कि हम क्या क्या बात करके ठाकुर जी से आए और हम कहां कहां योनियों में घूम के आए। 9वां महीना प्रारंभ होते ही जैसे हमारे प्रकट का समय आता हम खुश होने लग जाते, अब हमारा जन्म होगा। और जन्म लेते ही जब तक माता पिता भाई बंधुओं को नहीं पहचानते तब तक भी हमको सब याद रहता है, लेकिन जैसे ही ये माया अपना जाल डालना प्रारंभ करती है, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, बंधु है, तुम्हारी इतनी संपत्ति है, तुम इतने पैसे वाले घर में हुए हो, तुम्हारा इतना सब कुछ है, ये भोग है, ये विलास है, इतने सारे संसार में ये सब, ओहो इसकी चकाचौंध में इतने अंधे हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब ठाकुर जी। फिर ठाकुर जी बीच बीच में आपके पास पत्र भिजवाते हैं। किस रूप में? जैसे गुना में कथा हो रही है, ये ठाकुर जी ने एक पत्र भेजा, बोले बेटा समझ जाओ तुमको मानव बना के भेजा हमने, है कथा में जाओ सुनो व्यास जी से, क्यों आए हो तुम पृथ्वी पर। लेकिन बाहर से ही बोर्ड देख करके चले जाता है, अरे कहा भीतर बैठे 3 घंटा क्या करना है हमको। ठाकुर जी एक नहीं अनेक बार आपको मैसेज भिजवाते हैं कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा, संत जनों के द्वारा कि भैया तुम क्यों आए हो पृथ्वी पर, समझ जाओ। जैसे बैंक वाले लोन लेने के लिए फोन करते बार बार, हे भाई तुम्हारा लोन कब चुका रहे हो, तुम कब पूरा कर रहे हो, ब्याज ब्याज। तो ऐसे ठाकुर जी बीच बीच में कथा बताएं के द्वारा भेजते रहते हैं। तब भी नहीं मानता वो व्यक्ति और दूषित क्रिया करते हुए जैसे ही प्राण त्यागता है तब पंच तत्व उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भाई तुमने हमारी पंच तत्व तो वापस किए, लेकिन तुमने तो और अपवित्र करके वापस किया, इससे खूब मदिरा पान करी तुमने, हैं? तुमने परिस्त्री संग किया, इतने दूषित काम किए, लोगों के पैसा मारे, छल किया, कपट किया, दंभ किया, लोभ किया। तब ये पंच तत्व भगवान से शिकायत करते हैं कि इसको ठाकुर जी ऐसी यातना देना, ऐसी यातना देना कि जीवन भर याद रखे। भगवान कहते हैं यातना देना हमारा काम नहीं, सौदा हमने कराया, अब जाओ, यमराज हैं, आदि हैं, इनसे जिससे तुमको यातना दिलवानी हो। तो पंच तत्व गले में फांसी लिए घूमे रहते हैं, हमको सब जगह भगवाते हैं, इतने साल नरक में रहेंगे, इतने साल वहां जाएंगे, ये करेंगे। इस तरीके से हमारा जीवन चलता है। तो भैया भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है कि हम मानव हैं, और उसमें भी उससे बड़ी कृपा क्या है कि हम ठीक ठाक हैं, आंखें हैं, नाक है, जीभ है, कान है, हाथ है, पैर है। कोई शिकायत करने को लिए नहीं है कि भाई हम पे ये कमी है। ठीक है, कमी हो भी तो ठाकुर जी उतना लोन कम कर देंगे। सब कुछ है, ये भगवान की पहली कृपा। दूसरी कृपा क्या है कि न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। फिर भगवान कहते हैं मैं दूसरी कृपा क्या करता हूं, बोले प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। बोले मैं उसको बार बार गुरुजन उसके जीवन में भेजता हूं, अगर ठुकरा दे तो वो उसकी इच्छा, लेकिन किसी एक को स्वीकार करके अपना गुरु बना ले तो समझना ये मैंने उस पर दूसरी कृपा की। क्यों? मानव तो बना दिया, अब मानव बनने के बाद सदमार्ग दिखाने वाले गुरु भी मैंने उसको दे दिए। ये मेरी दूसरी कृपा है। और मेरी तीसरी कृपा क्या है, बोले मयानुकूले नभस्वतेरितम। तीसरी कृपा भगवान बता रहे हैं कि उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए और वो अपनी अनुकूलता से रहना बंद कर दे, मेरी अनुकूलता से रहने लग जाए। जो मैंने गीता में बताया, जो मैंने रामायण में बताया, जो भागवत में, महाभारत में मेरे उपदेश हैं, उन उपदेशों को सुन करके मेरी अनुकूलताओं से अपना जीवन निर्वहन करने लग जाए। भगवान कहते हैं तीसरी कृपा है मेरी उसके ऊपर। ये 3 कृपा ठाकुर जी करते हैं। तो पहली कृपा तो साक्षात है कि हम सब मानव हैं, तो पहली कृपा तो हम पे हो चुकी है। अब ये 2 कृपाएं हम करवाना चाहते हैं कि नहीं, ये हम देख लें जीवन में। गुरु फिर कहूंगा बंधु, गुरु का मतलब दीक्षा लेना नहीं होता, दिशा लेना होता है। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित बैठे हैं और परीक्षित जी बैठ करके कहते हैं भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके बताओ।
सुखदेव जी महाराज 1 मिनट के लिए मौन रहते हैं और 1 मिनट विचार करके सीधे बोलना प्रारंभ करते हैं, और यहां से सुखदेव जी की वाणी प्रारंभ होती है कि वरीयाने ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवीत सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिष्यपर। बहुत सुंदर बात। कभी कभी इतना आनंद आता है हमको कथा के प्रथम द्वितीय स्कंद में, मन करता है इससे आगे बढ़े ही नहीं, इतनी बढ़िया चर्चा है, इसी को करते रहे। इस बार एक सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है, 7 दिन 8 दिन की कथाएं, तो फिर अभी आज तक तो देखो कथा आराम से, कल से भागेगी कथा, कल से जल्दी कृष्ण जन्म करना है, फिर गोवर्धन पूजा करना, तो कथा थोड़ी शॉर्ट हो जाती। पर इस बार हमको एक सौभाग्य मिल रहा है, 10 अप्रैल से 11 अप्रैल से 10 मई तक 1 महीना की भागवत कथा है नासिक महाराष्ट्र में। 1 महीना 30 दिन, और वो 30 दिन की कथा होगी महाराज नासिक में। इतना आनंद आएगा, हम तो बस प्रतीक्षा कर रहे हैं वो कथा प्रारंभ हो, फिर एक एक विषय, एक एक भाव। अब यहाँ पर मुक्ति का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी। मैंने आज तक कथा में नहीं सुनाई होगी, 2 प्रकार की मुक्ति, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। अब वो मुक्तियां कैसी कैसी होती हैं उसका पूरा वर्णन श्री सुखदेव जी आगे करेंगे। फिर उसके बाद में परीक्षित कहेंगे कि नहीं भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, फिर सुखदेव जी मंगलाचरण करेंगे, उनके मंगलाचरण इतना सुंदर। अब ये सब कथा 7 दिन के क्रम में हम कह ही नहीं पाते, इतना इतना सुंदर क्रम है। तो ये सौभाग्य मिलेगा, आप सब लोग तो भक्ति पथ यूट्यूब चैनल पे ही सुन लेना, रोज 4 घंटे कथा, 4 घंटा रोज और 30 दिन तक। क्या कहें महाराज, 5 दिन का तो नंदोत्सव है वहां पे। 5 दिन तक नंदोत्सव ही चलता रहेगा। रोज सुबेरे कथा प्रारंभी नंद घरानंद भयो जय कन्हैया, यहीं से ही प्रारंभ होगा। और फिर उसमें और विस्तृत भाव कि नंदोत्सव कैसा मन रहा है और ब्रज में क्या हो रहा है, ब्रजवासी सब क्या कर रहे हैं, उसका हर दिन अलग अलग भाव आएगा। 3 दिन की गोवर्धन लीला, 3 दिन तक ठाकुर जी के गोवर्धन उत्सव का ही वर्णन, 2 दिन तक रुक्मणी विवाह, भीष्म पितामह की स्तुति तो लगभग 6 दिन की है वहां पे। ऐसे पूरा क्रम बनेगा, इतने दिन ये, इतने दिन ये, इतने दिन ये। बहुत आनंद आएगा, विस्तार से कथा होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आप कह रहे हैं 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है। देखिए, मैं जो अपनी मति से समझ पाया, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। कृतो लोक हितम नृप, कैसे कह सकते हैं, अरे मरने का श्राप परीक्षित को लगा तो परीक्षित ही पूछेगा ना, लेकिन नहीं, सुखदेव जी की बुद्धि देखिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। क्यों? मुक्ति की कामना परीक्षित नहीं मांग सकता? बोले नहीं मांग सकता। क्यों? बोले वो ऑलरेडी मुक्त है, क्योंकि ये ऐसा बालक है जिसने अपने जन्म लेने से पहले ही अपनी मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया है। ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की है। बोले इसका मतलब भगवत दर्शन इसको प्राप्त हो चुका है, मुक्ति तो इसको मिल ही जानी है। पहला कारण कि मुक्ति के लिए परीक्षित अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने भगवत दर्शन कर चुका है वो। दूसरा कारण कि परीक्षित ने अभी अभी एक बात कही, येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। परीक्षित, तुम इस बात को भली भांति जानते हो कि इतने सारे संत तुम्हारे सामने बैठे हैं। बंधुओं, जैसे इतनी भीड़ में आप श्रोता बैठे हैं, परीक्षित को जब मरने का श्राप लगा तो सोचो इतने संत उनके सामने बैठे थे। और परीक्षित, तुम इस बात को भली भांति जानते हो कि इतने संतों के बीच में तुम कुछ नहीं भी करो, केवल 7 दिन बैठे रहोगे तो भी तुमको मुक्ति मिल जाएगी। संतों के दर्शन से मुक्ति मिलती है। तो एक तो तुमने भगवत दर्शन किया है, दूसरे इतने सारे संत तुम्हारे सामने बैठे हैं, और तीसरा परीक्षित, यदि तक्षक सर्प से तुमको डसवाना ही था तो श्रृंगी 7 दिन का समय नहीं देता। वो सीधा बोलता कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। उसने 7 ही दिन क्यों दिए तुमको?
मुक्ति पाने के लिए, और जो तुम मुक्ति मांग रहे हो ना, इस मुक्ति को पाने के लिए 7 जन्म, 7 साल, 7 मिनट, 7 सेकंड की भी आवश्यकता नहीं है। मुक्ति के लिए कितना समय चाहिए? बोले एक क्षण। सुखदेव जी कहते हैं किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, जीवन भर दूषित काम किए हो, जीवन भर गलत काम किए हो, और ऐसे व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हो, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया हो, बस अंतिम श्वास नाक से निकलने वाली है, प्राण निकलने वाले हैं, और उसी समय उसके कान में कोई कह दे हरिश शरणम, तो उसके जीवन भर के सारे पाप समाप्त, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। ताली बजाई, अच्छी बात है, लेकिन बात तो सुनो पूरी। अभी बात पूरी नहीं हुई है। आप कह रहे हो कि मुक्ति का उपाय बताइए, मेरे पास 7 दिन बचे हैं, पर मुक्ति के लिए तो एक क्षण चाहिए परीक्षित, तुमको 7 दिन क्यों मिले हैं? और मुक्ति के लिए जीवन में भगवत दर्शन होना चाहिए, वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो अपने मां के गर्भ में। वो बात अलग है कि तुमको याद नहीं है, पर तुम जब अपनी मां के गर्भ में, तो पूरा विश्व जानता है भगवान ने प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की। और तीसरी बात, इतने भजनानंदी संत तुम्हारे सामने बैठे हैं, इनके मुख से हरिनाम संकीर्तन और कुछ नहीं तो बस सत्संगी सुनते रहोगे, 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद भी तुमने मेरे आने पर यह पूछा कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है। मुझे इससे यह बात समझ में आई कि तुम ये अपने लिए नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि तुम तो एक क्षत्र सम्राट हो, तुम्हारी मृत्यु का